जो देर से मिलते हैं वो दूर तक चलते हैं, इसलिए सब्र और भरोसा दोनों रखने जरूरी होते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 25 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। राशिफल की शुरुआत करने से पहले माफी चाहूंगा कि आज का राशिफल थोड़ा देरी से आप सभी के पास में आ रहा है, पर अब 2025 का राशिफल पूरे तरीके से इस चैनल पर आप सभी के लिए उपलब्ध है। आप देख करके 2025 के लिए क्या भविष्य रहने वाला है, क्या गणनाएं आपको करनी होगी, कहां पर रिस्क है तो कहां पर रिवॉर्ड, कैसे अपने आप को सफलता की ओर आप लेकर के जाएंगे, उन सभी की एकदम सटीक गणनाएं करके आपके लिए राशिफल मैंने इस चैनल पर ला दिया है। चलिए बात करते हैं पंचांग की। तारीख 25 दिसंबर 2024 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में हम बात कर रहे हैं केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए विशेष उपाय। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का पौष कृष्ण पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि रहेगी रात के 10:29 तक, जिसके पश्चात एकादशी तिथि आरंभ होगी। चित्रा नक्षत्र रहेगा दोपहर के 3:22 तक, जिसके पश्चात स्वाति नक्षत्र आरंभ होगा। तुला राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त की अगर आज के दिन बात कही जाए तो 2 बार आपको शुभ चौघड़िया मुहूर्त मिलेगा। सबसे पहले सुबह 7:27 से 10:27 तक और फिर से शाम को 5:57 से 7:27 तक। पश्चिम दिशा में यात्राएं करना शुभ साबित होगा तो उत्तर दिशा में दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए तिल खाकर के आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है सुनफा योग, सम योग, पापकर्त्री योग, पर्वत योग, निर्भाग्य योग, नीच भंग राजयोग, अखंड साम्राज्य योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, शरीर सुख योग, सदा संचार योग और धन योग का। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग उपस्थित हैं, उन राजयोगों का आप कैसे फायदा उठा सकते हैं, तो अवश्य ही अपने लिए और अपने परिवार के लिए आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका जल्द से जल्द बनवा करके मंगवा लेनी चाहिए। और कैसे करेंगे ये आदेश देने के लिए इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। 7th हाउस में चंद्रमा आज के दिन विराजमान रहेंगे। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। सिचुएशन ओवरऑल अगर देखी जाए तो यहां पे 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी और खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग है यहां पर शानदार तरीके से प्रगति और उन्नति करने वाले हैं। अच्छी कमाई देखने को मिलेगी, अच्छे लोगों का साथ समर्थन मिलेगा। कोई ना कोई डील इस समय में लॉक इन करने का जो प्रयास है वो आपका सफल होने वाला है। नौकरी पेशा लोग हैं क्योंकि आज के दिन आप मोस्ट प्रोबेबली हॉलीडे बनाने वाले हैं क्योंकि क्रिसमस की छुट्टी हो सकती है, पर अगर फिर भी ऑफिस जाना पड़े तो मान करके चलिएगा कि आज के दिन अपने टारगेट्स को पूरा करने की क्षमता में अपने आप को झोंक दीजिए। शानदार यहां पे फलों की प्राप्ति हो सकती है। जो सोचा नहीं था उससे काफी आगे बढ़ सकते हैं। क्लाइंटल भी शानदार मिलेगा और इसी के साथ में सेल्स फिगर जो हैं वो आज के दिन आसमान को छूने वाले होंगे। यहां पे गृहिणी है तो आपको भी कहूंगा इस समय में वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। कोई ना कोई बड़ी इस समय में चीज की शॉपिंग घर परिवार की सुख सुविधाओं के लिए अवश्य होने वाली है। यंगस्टर्स जो भारत से बाहर रहते हैं, आपको इस समय में घर की याद बहुत सताने वाली है और थोड़ी सी ही देर के लिए भी अगर उनसे बात हो जाए तो मान लीजिएगा कि मन प्रसन्न होने वाला है। ऐसे समय में जो सरकारी प्रबंधक हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, आपके लिए भी ये दिन काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। पैसों की अगर चिंता जो थी उसको यहां पे समाप्त करने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य सूझने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और 6th हाउस में चंद्रमा है। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल देखी जाए 75 to 80% तक यहां पे आपके लिए पॉजिटिव है और खास तौर पे ऐसे समय में फाइनेंशियल मोर्चों पे काफी ज्यादा तेज तौर पे आपको प्रगति देखने को मिलेगी। जो किसी से उधार लिया है उस पैसे को वापस लौटाने के लिए यहां पे आपको सामर्थ्य प्रदान हो जाएगा। हेल्थ वाइज काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल समय रहेगा और खास तौर पे ऐसे समय में ये भी देखा जाएगा भारत के बाहर जो भी लोग सट्टा खेलने वाले हैं, गैम्बलिंग करने वाले हैं, ये समय आपको समर्थन दे रहा है। भाग्य का साथ मिल रहा है, भाग्यवसात काफ़ी अच्छा आज के दिन आपका प्रदर्शन गैम्बलिंग सिनेरियो में देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में
नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करते हैं, आप आईटी फील्ड से खास तौर पे जुड़े हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बाहर देश से, दूर देश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा पेमेंट जो आपका अटका हुआ था वो यहाँ पे आपका डिसबर्स हो सकता है, आपके पास तक पहुँच सकता है, आपके अकाउंट में नोटिफिकेशन इस समय में ज़रूर आएगा। ये घंटी जो है ये कान को बहुत मधुर लगने वाली है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, दोस्ती यारी में मशगूल हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्ती का हाथ आगे अगर बढ़ा दिया, प्रेम प्रस्ताव रख दिया गया तो आप मायूस नहीं होंगे। काफ़ी खुशी यहाँ पे महसूस होने वाली है। फ्रेंड सर्कल का पूरी तरीके से सपोर्ट, साथ, समर्थन यहाँ मिलने वाला है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग अपने कंपटीशन से परेशान थे कि रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, बनते हुए कामों को बिगाड़ देते हैं, मार्केट में छवि बिगाड़ते हैं, इन लोगों का यहाँ पे तोड़ अवश्य दिखने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। प्रत्ययी तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स होने से लगभग 30% तक सपोर्ट आज के दिन मिल जाएगा। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, यह समय चाणक्य नीति का है, यह समय सूझबूझ के साथ में चलने का है। यह समय आज के दिन इसका इस्तेमाल करने का ज़्यादा है, इमोशनल नहीं होना है। जहां पर इमोशनल हुए, फिसले नहीं कि लोग पहले आपको यहां पर पूरी तरीके से निचोड़ने का प्रयास करेंगे, फिर वो चाहे फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो। ऐसे समय में घर के अंदर बाहरी लोगों का दखल अंदाजी काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकती है। इसका ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। मन जो है छोटी छोटी बातों को अशांत हो जाता है, लेकर के अशांत होता है, तो उन चीज़ों को इस समय में फाइट करना ज़रूरी होगा। अपनी मानसिकता है या फिर ये कहा जाए गुस्सा जो है घर परिवार के ऊपर उतारने से बचिएगा। इस समय में कहीं ना कहीं दोस्त का या किसी रिश्तेदार का इस समय में हॉस्पिटलाइज हो जाना, या ये कहा जाए उनके जीवन में कोई खराब या गलत घटना होने से आप परेशान हो सकते हैं। जो बॉन्डिंग है, रिश्ता है, वो इस समय में अपना पूरी तरीके से असर आप पे डालने वाला है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी अपनी हेल्थ को लेकर इस समय में थोड़ा ज़्यादा सावधान रहिएगा। छोटी सी चोट जो है वो भी इस समय में काफ़ी घातक सिद्ध हो सकती है। ये कहा जाए सीढ़ियों से गिर गए हैं, एक सीढ़ी ही थी पर गिर गए, तो इसके कारण टेल बोन पे इम्पैक्ट होना, रीढ़ की हड्डी पे से लेके परेशानी होना, पैरों से संबंधित परेशानी होना, इससे आपको जूझना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर भाग्य का साथ है क्योंकि अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 70% तक सपोर्टिव बना देंगे। बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि वायरल इन्फेक्शन है, सर्दी जुकाम बुखार है, इससे बच करके चलिएगा। कहीं पे भी ऐसा होता है, कहीं डॉक्टर के पास में जाना भी होता है तो मास्क का उपयोग कीजिएगा, अपने आप को सेफ सिक्योर करके चलिएगा, बेहतर रहेगा। ऐसे समय में ईगो की प्रॉब्लम बार बार घर में आने वाली है और खास तौर पे ईगो की प्रॉब्लम जो शादीशुदा हैं, अपने माताजी के साथ में, अपने पिताजी के साथ में ये ईगो की प्रॉब्लम हावी होने वाली है। इससे आपको बच करके चलना है। छोटी छोटी बातों को यहाँ पे तूल दे देना, हवा दे देना, इससे आपको बचना होगा। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, एक बात का ध्यान रखें कि इस समय में उधारी आपको नहीं देनी है और ना ही खुद को किसी से उधार लेना है। दोनों ही तरफ पैसों से संबंधित परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, जो है वो काफ़ी है। इसी मानसिकता के साथ में आज के दिन आपको बढ़ना होगा। कोई बहुत बड़ी परचेज करना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट कार्ड पास में है ज़रूर, पर जब तक क्रेडिट कार्ड के बिल को उसी अमाउंट में उसी दिन क्लियर ना कर पाएं, तब तक इस क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करने की गलती मत कीजिएगा। ये बर्डन बन करके आपके ऊपर हावी हो सकता है। कन्याएं जो हैं, आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा, मेकअप आर्टिकल अवश्य यूज़ करते हैं, मेकअप के लिए बाहर करवाने जाते हैं, एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे छोटी सी स्किन एलर्जी जो है वो परेशानी का कारण बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी है, दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में। जो सोच लिया उसे पाने की क्षमता अवश्य है। ऐसे समय में घर परिवार से लगाव भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये कहा जाए प्रेम जो है वो पूरी तरीके से आप पर आज के दिन बरसाया जाएगा। जो चाहते हो वो पाने की यहाँ पे क्षमता भी है और इस समय में साहस भी है। और उसी के लिए कहूँगा कि ये दिन जो है ये अपने सपनों को पूरा कर देने वाला सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में खास तौर पे व्यापारी वर्ग जो है, कोई बहुत शानदार इन्वेस्टमेंट आपके हाथ में लग सकता है, कोई बहुत अच्छी स्कीम जो है वो आपके हाथों में लग सकती है।
थोड़ा इस पे एनालाइजेशन करके लोगों से सही बातें करके समझ लीजिए कि क्या यहाँ पे बढ़ना बेहतर रहेगा, और अगर सब आपको यहाँ पे अप्रूव कर देते हैं तो इस तरफ आगे बढ़ जाइएगा। इस इन्वेस्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल सकता है। ऐसे समय में पराक्रम में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। अटका हुआ पैसा भी जो आपका है वो भी आपको मिलने ही वाला है। सुख सम्मान इस समय में समाज में बढ़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखते हुए यह आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट की रहेगी। एक बात का ध्यान देना होगा कि यह समय डिससैटिस्फैक्शन का हो सकता है, कंपैरिजन का, कंपटीशन का हो सकता है। जो नहीं करना है उसके साथ में भी कंपटीशन, जो आपके साथ में रेस में भी उपलब्ध नहीं हो, उपस्थित ना हो, उसके साथ में भी कंपटीशन। हर रास्ते चलते इंसान के साथ में परेशानी इस समय में उभर सकती है, और खास तौर पे मन से इस समय में उदास ज्यादा रहेंगे। लोग पूछें कि क्या प्रॉब्लम है तो मालूम नहीं, उदास क्यों हो तो मालूम नहीं, हर किसी से कटा कटा महसूस होना, यह सबसे बड़ी परेशानी इस समय में उभर के आएगी। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आपको फिर भी कहूंगा अपने आप को झाड़ करके खड़ा कर दीजिए। लेटे रहेंगे, गिरे रहेंगे, कोई यहां पे फायदा नहीं होगा। जो हाथ में आ सकता है उसको भी खो बैठेंगे। पर एक बात का यहां पे ध्यान फिर भी देना होगा कि गलत तरीकों से कमाने के प्रयास जो हैं वो यहां पे मत कीजिएगा। लालच जो है वो इस समय में मीठा बहुत लग रहा है कि कोशिश करके देख लेता हूं, शायद जो हमेशा करता हूं उससे ज्यादा हो सकता है, पर इस तरफ ये गलती मत कीजिएगा, ये भारी पड़ सकती है। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा रिलेशनशिप में इस समय में कुछ ज्यादा ही डोमिनेट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहा जाए अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है, या ये कहा जाए क्लोजनेस बढ़ाने का प्रयास अगर आप कर रहे हैं, ये गलती मत कीजिएगा, बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है। वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए यहां पे पॉजिटिव है। अब इस पॉजिटिविटी के साथ में सबसे ज्यादा बेहतरीन काम जो है वो है अपनी कॉन्फिडेंस में वृद्धि। इस समय में बोलचाल जो है आपकी वो बहुत इंफ्लुएंशियल होने वाली है। ये कहें कि मंत्र मुग्ध कर देना सामने वाले को, बातें ऐसी बड़ी बड़ी करना कि सामने वाला अपने आप को औहदे में अपने से आपसे छोटा ही माने। तो ये यहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियल चीज देखने को मिलेगी। खास तौर पे व्यापारी हैं तो यहां पे जो हैवीनेस बनाने की बात होती है, दबदबा बनाने की बात होती है, वो यहां पे अवश्य देखने को मिलने वाली है। यंगस्टर्स ऑपोजिट जेंडर के साथ में दोस्ती करने की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे और मायूस नहीं होंगे। प्रॉपर्टी की तरफ भी इस समय में आपकी नजरें काफी ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कि न्यू ईयर के साथ में नए घर में शिफ्ट होने का मानस आपने बना लिया हो, या ये कहा जाए नए वर्ष के अंदर डाउन पेमेंट घर का आप करना चाहते हैं, उस तरफ आपने मानस बना लिया हो, तो यहाँ पे अपने ब्रोकर्स के साथ में, अपने फैमिली के साथ में प्रॉपर्टी का यहाँ पे दर्शन करना संभव हो सकता है। ऐसे समय में खाने पीने को लेकर के कोई भी चिंता नहीं है, जो मन का है वो करने का यहाँ पर पूरी तरीके से अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। और नौकरी पेशा लोग, खास तौर पे जो सेल्स फोर्स के साथ में जुड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेशन फोर्स के साथ में यहाँ पे जुड़े हैं, आपको ये कहूँगा कि ये समय जो है अपने कैरियर में शानदार ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है। अगर थोड़ा सा अपने आप को और पुश कर लिया, थोड़ी सी अपनी बातचीत के अंदर और थोड़ा प्रभाव लेके आ गए, तो आज का दिन चांदी ही चांदी हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो 12th हाउस में चंद्रमा है और वहीं जन्म तारा का भी साथ है। थोड़ा सा संभलना जरूरी है। अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आज का दिन आपके लिए 20 से 23% तक ही सपोर्ट का है। बिना बात का घबराहट, डर ये समय में देखने को मिलेगा। नींद पूरी ना होना, चिड़चिड़ा ज्यादा होना, हर चीज में कमी निकालना, कोई भी चीज आपको कह दी जाए तो सीधे मुंह उसको मानना नहीं, यही परेशानी इस समय में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। पिताजी कहते हैं लेफ्ट में चलो तो आप कहोगे राइट में चलो, राइट से जाकर के लेफ्ट लूंगा और आपकी पोजीशन पे पहुंचूंगा, पर जो आपने कहा है वो नहीं करना है। और ये इस समय में तनाव की स्थिति उत्पन्न करेगा आपके घर में कि हर जगह पे डोमिनेट करने का प्रयास जो आप कर रहे हैं, ये इस समय में परेशानी का कारण बनेगा। और खास तौर पे महिलाएं जो हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, इस कारण से घर की डायनामिक को चेंज करने का जो आप प्रयास कर रही हैं, अपने आप को पावरफुल पोजीशन में लाने का प्रयास कर रही हैं, यह आप पर हावी पड़ सकता है। हर कोई विद्रोह कर बैठ सकता है, आपको अकेला छोड़ सकता है। तो इस बारे में ध्यानपूर्वक आपको आगे बढ़ना होगा, रणनीति बनाते हुए आगे चलना होगा, तो ही पार कर पाएंगे।
अगर इस समय में कोई भी यात्रा करने वाले, खास तौर पे विदेशी यात्रा करने हैं, कमाई के तौर पे यात्रा करने वाले हैं, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जब तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा नहीं आता है 27 तारीख को 1:57 तक शांति बनाए रखनी है। इस यात्रा को आगे नहीं बढ़ाना है। कर लिए तो बाद में पछताओगे कि अगर नहीं की होती है यात्रा तो पैसे भी बचते, समय भी बचता और ना ही परेशानी उठानी पड़ती। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में है। प्रयास किया तो यहां सफलता मिलनी निश्चित है। जो सोच लिया उसको हासिल करना निश्चित है। सपने देखते हो तो सपनों को हकीकत में बनाना यहां पे निश्चित है, और यह काबिलियत आज के दिन आपको मिल रही है। आराम करोगे, थकान का बहाना करोगे, पछताओगे। कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आज के दिन कमाई के लिए बाहर निकलना ही है और अपनी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए आज के दिन को बेहतर बनाना है। यह भी कहा जाएगा कि आज के दिन खासतौर पे घर पे मेहमानों का आना, खुद कहीं बाहर जाना, यह आज के दिन को 4 चांद लगा सकता है। कोई ना कोई डिस्कशन ऐसा शानदार हो सकता है जिससे कि आपकी प्रॉब्लम जो लॉन्ग स्टैंडिंग थी उसका सॉल्यूशन यहां पर निकल जाए। ऐसा कोई इंसान आपको मिल जाए जो आपकी समस्या का हल लेकर के मौजूद हो। स्वास्थ्य में सुधार आएगा, तो वहीं पे शत्रु जो हैं हावी होने का प्रयास कर रहे थे, उनके ईंट का जवाब पत्थर से देने का मौका आज के दिन आपको मिलने वाला है। यात्रा कोई शॉर्ट ट्रैवल है जिससे कि पैसा कमाने का प्रयास हो, या उधारी पे पैसा दिया था वो वापस आज के दिन लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो बाय हुक और बाय क्रुक पैसा आज के दिन आपके हाथों में आपका जरूर आ जाएगा। प्रेशराइज करना पड़े तो यहां पे चिंतित ना होइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। यह समय बदलाव का है, चेंजेस का है। अपने सोच में, अपनी मानसिकता में, अपने काम में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में छोटी सी बातों में छोटे से चेंजेस यहां पे शानदार परिणाम आपको लेकर के आ सकते हैं। खासतौर पे व्यापारी वर्ग हैं, आपको ये कहूंगा, छोटी सी मैट्रिक को अगर चेंज करके अगर आप देखें तो आपको मालूम चलेगा कि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो मार्केट से बहुत ज़्यादा बेहतर है, और ये मोटिवेटिंग फैक्टर आपको और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने में मददगार सिद्ध हो सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा, अगर आज के दिन कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम देने वाले हैं, कोई ऑनलाइन एग्जाम ही देने वाले हैं, तो आप यहां पे बाजी मारने वाले हैं। अपने काम को लेकर के ज्यादा इस समय में फोकस्ड रहेंगे, ज्यादा अच्छी सफलता भी प्राप्त करेंगे, और कैश फ्लो जो है जिसको लेकर के चिंतित आप हो रहे थे वो आज के दिन आपका सॉल्व जरूर हो सकता है। ऐसे समय में कोई भी पार्टी में अगर आप जाने वाले हैं, कोई भी ऐसी जगह जाने वाले हैं जहां पे सोशल गैदरिंग हो, आपके आसपास के लोग या आपके सेक्टर के लोग आपको ज़्यादा मिलते हैं, आपके समाज के लोग ज़्यादा मिलते हैं, तो मान करके चलिएगा कि वहाँ पे हर किसी से प्रेम आपको मिलने वाला है, हर किसी की आंखों में आपके लिए इज्जत आपको दिखने वाली है, मान सम्मान की प्राप्ति यहाँ पे होने वाली है। कोई ना कोई रिवॉर्ड की सिचुएशन भी बन सकती है इस समय में। और प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो माता पिता के साथ में आज के दिन बात को साझा कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 75% तक यहां पे सपोर्टिव है। कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, ये समय स्पिरिचुअल ग्रोथ का है, फाइनेंशियल ग्रोथ का नहीं है। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात हमें यह ध्यान रखनी है कि इस समय में छोटी छोटी बातों को लेट गो करना है, तूल नहीं देनी है। आसपास में किसी ने कुछ कह दिया, सुन करके अनसुना कर दीजिए, जीत में रहेंगे। छोटी छोटी बातों पे गतिविधि करेंगे, प्रतिक्रिया देंगे तो परेशानी का कारण बन सकता है। और ऐसे समय में खास तौर पे जो छोटे भाई बहन हैं वो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने में सक्षम है आज के दिन। उनसे दूरी बना करके चलें। उन्होंने कुछ कर दिया है तो पता होते हुए भी अनजान बन जाना ज्यादा बेहतर है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, आपको भी ये कहूंगा कि छोटी छोटी बातें जो हैं, चाहे स्टाफ ने किसी तरीके से कोई छोटी गलती कर दी है, पेमेंट के अंदर आगे पीछे कुछ 100-200 का प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि कम ले लिए, तो वहां पे डांट फटकार से नहीं बल्कि प्रेम पूर्वक समझा करके काम निकल सकता है। डांटेंगे तो परेशानी बढ़ सकती है। ये इंसान जिसने सिर्फ 200 का नुकसान दिया है, ये 20,000 का नुकसान देने के लिए भी सक्षम है, और ये नुकसान दिन के अंत तक दे सकता है। उसके लिए सावधान आपको रहना होगा, प्रेम पूर्वक समझा करके बात को वहीं पे टाल देना होगा।
ऐसे समय में गृहिणी जो है, आपको भी इस समय में ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं घर परिवार के जो बड़े सदस्य हैं, उम्र में बड़े हैं, ओहदे में बड़े हैं, वो आपके साथ में इस समय में खुश नहीं हैं और उनको खुश करने के लिए प्रयास यहां पे पूरी तरीके से आपको करने पड़ेंगे। शुभ रंग रहेगा पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। बहुत खुशी मना ली है, पर अब समय आ चुका है स्ट्रगल का, और खास तौर पे ये स्ट्रगल कमाई के लिए नहीं है, पैसों के लिए नहीं है, ये मन मस्तिष्क की है, परिवार की है। अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स मिलने से 33% सहारा अवश्य मिल गया है, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ये समय जो है, आपका बेबाक जो रवैया है, कह देने की आदत है, बातें करने की आदत है, ये इस समय में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आप किसी को कुछ कह देंगे, हंसी मजाक में ही सही, पर मुंह तोड़ जवाब यहां पर वापस मिल सकता है, जो आपको उदास कर दे, सबके सामने आपको पानी पानी कर दे। तो इसके लिए सबसे पहले सोच समझ करके मजाक करना होगा, और ये समय पर एक बात का ध्यान खास तौर पे रखना है, कोई बहुत बड़ी प्लानिंग की है और उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे, तो आज एग्जीक्यूशन करने पे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे रिजल्ट, वो शायद ना मिल पाए। लेट इफेक्ट होगा, इफेक्ट मिलेगा जरूर, पर जो अर्ली ऑन आप चाहते थे कि भीड़ पड़ जाएगी काम पे, शानदार कमाई हो जाएगी, वो अर्ली ऑन दिन में नहीं देखने को मिलने वाली। एक छोटी सी बात में चेंज अगर हम यहां पे कर सकते हैं, तो इस समय में कोई भी आपके आसपास में दोस्त है या फिर रिश्तेदार है जो आपकी मदद कर सकता है काम में, उनका इस समय में साथ जरूर मांगिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा। अगर उनका साथ मिल जाता है आपको तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ख़ास तौर पे एक छोटी सी चीज़ और कहूँगा, इस समय में फिटकरी जो होती है, एलम जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, अगर वो अपने घर के गेट के बाहर की तरफ छोटे से पतीले में अगर आप रख सकते हैं, उसके ऊपर पानी डाल करके छोड़ करके बाहर रख दीजिए। इतना सा काम कर दीजिएगा, जो घर से संबंधित परेशानियां हैं वहां पे राहत मिल सकती है। और इसी चीज को आप अपने ऑफिस के बाहर भी कर सकते हैं, तो वहां पे भी पॉजिटिविटी अवश्य आपको मिल जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं केतु के दुष्प्रभावों से बचने के लिए विशेष उपाय। नवग्रह में राहु और केतु ये दो ग्रह हैं, इनके बारे में गणना करी जाती है। राहु और केतु ग्रह को छाया ग्रह कहा जाता है, शैडो प्लैनेट्स कहा जाता है। किसी भी इंसान की कुंडली में राहु और केतु को अशुभ मानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान राहु और केतु उत्पन्न हुए थे। ये दोनों एक ही राक्षस के दो हिस्से हैं। समुद्र मंथन के दौरान राक्षस रूप बदल करके देवताओं की पंक्ति में लग गए थे और अमृत ग्रहण कर लिए थे। अभी उस राक्षस के गले से नीचे अमृत उतरा भी नहीं था कि भगवान विष्णु ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, और इससे सिर वाला हिस्सा राहु तो धड़ वाला हिस्सा केतु बन गया। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह कुंडली में गलत स्थान पर होने के कारण ये जीवन में संकट उत्पन्न करने लगते हैं। इनके दुष्प्रभावों से बचने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। अब केतु के अशुभ प्रभाव के शमन में गणपति उपासना सर्वोपरि मानी जाती है। अथर्वशीष और किसी भी मंत्र के अनुष्ठान से लाभ उठाया जा सकता है। और इसके अलावा कुछ विशेष उपाय केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आज मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले, अशुभ भाव में स्थित केतु के लिए गणपति सहस्त्र नाम सहित गणेश पूजा करके और उन्हें दूर्वा से अभिषेक करना सबसे ज्यादा शुभ साबित होता है। दूसरा, केतु के एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप, ओम केम केतुवे नमः, और केतु का मंत्र स्त्राम त्रीम त्रौम सह केतुवे नमः। इस मंत्र का अगर आप जाप करना शुरू करें तो अवश्य ही इससे लाभ आपको प्राप्त होता है। तीसरा, पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा और नाग प्रतिष्ठा भी बहुत ज्यादा हितकारी सिद्ध होती है। चौथा उपाय, नीम का एक वृक्ष अपने हाथ से रोपण करना। ऐसा करने से दो काम हो जाते हैं, केतु का उपाय भी और इस धरती के लिए, ये कहा जाए अपने एरिया के लिए, एक ग्रीनरी साधित करना। पांचवा उपाय, राहु केतु के दोष निवृत्ति के लिए सर्पोकृति चांदी की अंगूठी आप धारण कर सकते हैं। छठा, तिल, नींबू, केला, इनको दान कर लेना या तो फिर जल में प्रवाह कर देना। इससे भी केतु के दुष्प्रभाव से आपको राहत मिलती है। सातवां उपाय, काला और सफेद कंबल, इसका धर्म स्थान में संकल्प करके दान कर देना गरीबों में। और क्योंकि सर्दियों का समय चल रहा है तो अवश्य ही ये छोटे से उपाय से बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। और आठवां उपाय, काले और सफेद तिल जल में प्रवाह कर देना।
छोटे से उपाय हैं पर बड़े ही असरदार उपाय हैं। इनको करके केतु के दुष्प्रभावों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहती है और हमेशा रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।